हम सब जानते हैं कि सरकार कितने वादे करती है। हम आपको हर रोज नई वीडियो और अपडेट्स देते हैं, लेकिन कई बार आप कहते हैं कि हम वही बातें बार बार दिखाकर आपको बेवकूफ बनाते हैं। हमने कभी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया और ना ही आपको गुमराह किया। हमारा मकसद हमेशा सच्ची और वास्तविक खबरें आप तक पहुंचाना है। अगर आपको सिर्फ वही सुनना पसंद है जो अच्छा लगे, तो ये सोच बदलनी होगी। हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी मेहनत को समझें और हमारे काम को सपोर्ट करें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और ज़रूरतमंदों की मदद हो सके। आज के समय में लोग फालतू बातों को तो बहुत समर्थन देते हैं, लेकिन असली मुद्दों को नजरअंदाज कर देते हैं। अब आपके हाथ में है कि आप सही बात का साथ दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारी ताकत बढ़ाएं। आपका सहयोग ही बदलाव ला सकता है। आ गई बड़ी अपडेट। 18 महीने का एरियर कब मिलेगा? अरियर का टेबल जारी, खाते में आएंगे इतने पैसे। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के डीआर में 4% की बढ़ोतरी की है, लेकिन 18 महीने के एरियर को लेकर सवाल बने हुए हैं। कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते डा और महंगाई राहत डीआर में 4% की बढ़ोतरी की है, जिससे अब यह दर 50% हो गई है। हालांकि 18 महीने के एरियर को लेकर अभी भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मन में सवाल बने हुए हैं। 18 महीने के एरियर का मुद्दा। हाल ही में स्टाफ साइड की बैठक में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन एडिफ के महासचिव सी श्रीकुमार ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने डॉप्ट के सचिव से आग्रह किया था कि 18 महीने के एरियर पर कर्मचारियों का हक है और इसे जल्द जारी किया जाए। भारत पेंशनर समाज के सेक्रेटरी महेश्वरी ने भी कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के एरियर जारी करने के लिए सरकार से निवेदन किया था। केंद्र सरकार का जवाब। केंद्र सरकार ने बजट सत्र में स्वीकार किया कि कई कर्मचारी संगठनों ने डा की बकाया राशि जारी करने का निवेदन किया था, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 18 महीने का एरियर जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पैसे का उपयोग कोविड के दौरान कर लिया गया था और अब इसे देना संभव नहीं है। कोरोना काल में रोका गया था डा का भुगतान। केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीने के डा और डीआर की 3 किस्तें रोक दी थी। उस समय सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने का हवाला दिया था। जनवरी 2020 में महंगाई भत्ता 21% था, जो जुलाई 2020 में 24% और जनवरी 2021 में 28% हो गया था। लेकिन सरकार ने केवल 17% के हिसाब से ही भुगतान किया था। डा में कब कितनी वृद्धि हुई? तारीख महंगाई भत्ता डा प्रतिशत। जनवरी 2,02,2021%, जुलाई 2,02,2024%, जनवरी 2,02,128%। कर्मचारी पेंशनधारक संगठन लामबंद। कर्मचारी और पेंशनधारक संगठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सैलरी और पेंशन को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए 18 महीने का एरियर भी सैलरी और पेंशन का हिस्सा है और इसे मिलना चाहिए। देश की आर्थिक स्थिति और एरियर का भुगतान। इस समय देश की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई है, इसलिए सरकार को 18 महीने के डा एरियर का भुगतान करना चाहिए। कोरोना के समय आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन अब स्थिति सुधर गई है, तो कर्मचारियों का भुगतान किया जाना चाहिए। कितना मिलेगा 18 महीने डा एरियर का पैसा? अगर कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व फैसले के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनधारकों का रोका गया डा का भुगतान करने का आदेश सरकार को दे सकती है।
इससे हर कर्मचारी के खाते में 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की राशि जमा होगी। हर कर्मचारी की बेसिक पे के हिसाब से उन्हें एरियर मिलेगा। सरकार ने डीआर में 4% की बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन 18 महीने के एरियर का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। कर्मचारी और पेंशनधारक अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार हैं। ईपीएफओ ने मचाई धूम, अभी चेक करें कर्मचारियों को हर महीना मिलेगी पेंशन। क्या आप जानते हैं कि पीएफ कर्मचारियों के लिए एक ईपीएस योजना भी चलाई जा रही है? इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को हर महीने पेंशन प्रदान करना है। भारत में कई सरकारी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं होती। इसी तरह कई लोग अपने अधिकारों और योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। क्या आप जानते हैं कि पीएफ कर्मचारियों के लिए एक ईपीएस योजना भी चलाई जा रही है? इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को हर महीने पेंशन प्रदान करना है, जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता देता है। ईपीएस योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें? ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है जिसका पीएफ प्रोविडेंट फंड कट रहा है। यदि आपका भी पीएफ कटता है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना आवश्यक है। पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों का पालन करने पर मृत्यु के बाद नॉमिनी और परिवार के उत्तराधिकारी को भी पेंशन का लाभ मिल सकता है। न्यूनतम सेवा आवश्यकताएं। यदि आप ईपीएफओ की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 साल की सेवा करनी होगी। इसके अलावा आपकी आयु कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिए। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही आप पेंशन के पात्र होंगे। पेंशन का कैलकुलेशन कैसे करें? आप पेंशन की राशि का कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। पेंशन की राशि आपकी रिटायरमेंट से पहले 60 महीनों की औसत सैलरी पर निर्भर करती है। अगर आप 20 साल या उससे अधिक समय तक योगदान करते हैं तो आपको 2 साल के बोनस का लाभ भी मिल सकता है। ईपीएफओ इंडिया की वेबसाइट पर जानकारी कैसे प्राप्त करें? पीएफ कर्मचारियों को सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा। वहां से आप ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प चुन सकते हैं। ईडीएलआई पेंशन कैलकुलेटर के विकल्प का चुनाव करें। इसके बाद आप कैलकुलेटर के उपयोग के तरीके के बारे में जान सकते हैं। सभी आवश्यक डिटेल्स को दर्ज करके पेंशन की राशि का पता कर सकते हैं। ईपीएस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए पीएफ कर्मचारियों को आवश्यक शर्तों और नियमों का पालन करना जरूरी है। इस योजना से कर्मचारियों को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिलती है। अधिक जानकारी के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वहां उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाएं।